हाय फ्रेंड्स, वो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे 10th क्लास का, प्रायिकता का या संभाविता का। एक वीडियो बनाए हुए थे, उसमें बहुत सारा थ्योरी दिए हुए थे और 4-5 क्वेश्चन ही सिर्फ कराए हुए थे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉइन का और जो डाइस होता है, डाइस और कॉइन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, डाइस और रिलेटेड से क्वेश्चन हम सभी कर देंगे। देखिए, कॉइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉइन का जितना भी क्वेश्चन होगा A to Z क्वेश्चन हम कॉइन का कर दे रहे हैं। जैसे कॉइन, जैसे हम किसी चीज़ में, जैसे जब आप लोग बचपन में खेलते थे या कोई चीज़ में लगता था कि नहीं कोई चीज़ में मैटर फंस गया, वहाँ पे आप लोग क्या कर लेते थे? कॉइन टॉस करते थे। या बचपन में जब क्रिकेट उर्केट खेलते रहते थे, बैटिंग कौन पहले करेगा, वहाँ पर भी क्या करते थे? टॉस कर लेते थे। या कोई सी चीज़ में मैटर फंस जाता था तो वहाँ पर क्या कर लेते थे? कॉइन कर लेते थे, टॉस कर लेते थे। टॉस में कॉइन में दो तरह का होता है। जिस तरह इंडिया वाला मैप होता है, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है? हेड। और जिस तरह जो रुपीज लिखा हुआ रहता है वो मेरा क्या कहलाता है? टेल। यानी दो तरह का होता है। जो मेरा इंडिया वाला मैप जिसके तरफ होता है, ठीक है, इंडिया वाला मैप जिसके तरफ, जिस साइड मेरा इंडिया वाला मैप बना हुआ रहता है, ठीक है, इंडिया वाला मैप की तरफ मेरा क्या कहलाता है? हेड रहता है। और जिस तरह सिर्फ रुपीज लिखा हुआ रहता है, नहीं, RS या रुपया लिखा हुआ रहता है, उस साइड ये मेरा क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? चित। हिंदी में क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? पट कहते हैं। बस इतना ही सीख है। अगर एक कॉइन पे मेरा या एक सिक्का पे मेरा दो चीज़ हो सकता है, या तो चित होगा या तो क्या होगा? पट होगा। एक सिक्का पे दो चीज़ हो सकता है, या तो चित होगा या पट होगा। अगर एक सिक्का को फेंकिएगा, अगर सिक्का को आप उछालते हैं तो मेरा दो ये चीज़ हो सकता है, चित होगा या क्या होगा? पट हो सकता है। या हेड होगा या मेरा क्या होगा? टेल होगा। कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि दो बच्चा, मान लीजिए आप और आप दोनों, दो या एक हाथ में दो कॉइन लेके ऐसे क्या किए? फेंके। एक हाथ में ऐसे, दोनों हाथ में दोनों कॉइन लेकर ऐसे क्या किए? उछाले। और जब ज़मीन पर गिरता है तो मेरा क्या देखिएगा? क्या क्या आ सकता है? हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड टेल टेल। चार चीज़ आ सकता है। अगर आप फेंकिएगा ऐसे, दो सिक्का को एक साथ आप उछालते हैं तो मे भी वो आ जाए क्या? इस वाला हाथ वाला जो है, ये वाला जो हाथ है, इस पे अगर फेंकेगा तो हो सकता है इस पे हाथ वाला पे क्या है? हेड आए, और इस पे क्या आ जाए? टेल आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर फेंकिएगा, इस पे हेड टेल आए, इस पे क्या है? हेड आए। या बॉस पे मेरा क्या आएगा? हेड आएगा, यानी दोनों पे मेरा हेड आएगा। या दोनों पे मेरा क्या आएगा? टेल आएगा। इस तरह का पॉसिबिलिटी होता है। और कभी कभी वो तीन फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड अगर कॉइन, अगर एक साथ अगर कॉइन लेके ऐसा क्या करता है? उछालता है। अगर तीन फ्रेंड एक साथ कॉइन उछालता है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ना कि मेरे पास हेड आया, इसके पास टेल आया, उसके पास क्या आया? टेल आया, ठीक। तो वो ऐसा वैसा कंडीशन कितने आ सकते हैं। इससे कॉइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखिए। अगर फर्स्ट में बोलता है तो मैं स्टार्टिंग अगर बोलता है कि इस तरह का, अच्छा, कॉइन कहाँ कहाँ पे उछाला जाता था? और क्रिकेट में और फुटबॉल मैच में। हाँ, फुटबॉल मैच में। और एक सिक्का को उछाला गया, एक सिक्का को, उछाला एक सिक्का को उछाला गया, उछाला गया। उछाला गया तो जीत आने की, जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा, अगर हम एक कॉइन को जैसे ही उछालेंगे, ठीक है, मेरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा कि क्या क्या आने की क्या है? संभावना है। दो चीज़ मेरे पास मस्ट है, या तो आपके पास सैंपल स्पेस और क्या? सैंपल इवेंट। अगर जिस दिन आपके पास सैंपल स्पेस और सैंपल इवेंट अगर आ जाता है, उतना समझिए प्रोबेबिलिटी आपका बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सैंपल स्पेस और सैंपल इवेंट। अगर हम जानते हैं कि एक कॉइन, एक सिक्का को अगर उछाला गया तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर सिक्का को उछाला गया यहाँ से यहाँ तक, अगर सिक्का को उछाला गया, ठीक है, तो क्या क्या आने की क्या होगी?
जब आपसे नहीं समझ में आए, ठीक है, तो क्वेश्चन के नीचे क्या कर लीजिएगा, लाइन कर लीजिएगा, उतना चीज़ समझ में आएगा। ये चीत आने की प्रायिकता तो बाद है, ये तो रिजल्ट की बात कर रही है। ये किसकी बात कर रही है रिजल्ट भैया? हम पहले उछालेंगे तब ना। ये चीत आने की प्रायिकता क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले होना चाहिए कि एक सिक्का को अगर उछाला गया, ठीक है, एक सिक्का को क्या किया गया, तो एक सिक्का को जब उछाला गया तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन को आप कितना पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट में। पहले हम कोशिश करेंगे कि एक सिक्का को जब उछाला गया, तो भैया सिक्का को जब उछाला जाएगा तो क्या क्या आने की क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। और ये तो सीधे रिजल्ट की बात कर रही है कि चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। चीत पहले आएगी, हम पहले उछालेंगे तब ना चीत या पट आएगा, तब ना हेड या टेल आएगा। पहले तो एक सिक्का को अगर उछाला गया तो चीत आने की, पहले हम सिक्का जब उछालेंगे तो मेरे पास क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। इसका आराम से जब एकदम बहुत प्यार से एकदम लिखिएगा कि इसका सैंपल स्पेस हम इसलिए बता दिए थे कि हिंदी थोड़ा सा इसका टफ था। सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस में मेरा क्या हो जाएगा कि इसमें अगर हम उछालते हैं तो हेड या मेरा क्या आएगा, टेल आएगा। नहीं, अगर हम सिक्का को उछालेंगे तो मेरे पास 2 ये चीज़ है, हेड आएगा या मेरा क्या आएगा, टेल आएगा। यानी मेरा एक सिक्का को उछालेंगे तो इसका काम यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया कि अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो मेरे पास 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो हेड आएगा, मेरा क्या आएगा, टेल आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अब ये जो पार्ट आता है, ये समझिए क्या आ जाता है, क्या रिजल्ट जो होता है मेरा किस में आता है, सैंपल इवेंट में, और जो आने की संभावना होती है किस में आ जाता है, सैंपल स्पेस में। तो देखिए इसका सैंपल इवेंट क्या होगा, सैंपल इवेंट इसका क्या हो जाएगा, चीत बोला है ना, चीत मतलब क्या, पट का मतलब होता है टेल, ठीक ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो काउंट करने के लिए बहुत अच्छा से बताए हुए थे कि अगर एन एस का बात करेंगे, इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1, और फिर एक कितना एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसीलिए एन एस मेरा इसका कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 है, 1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मेरा कितना होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सिंपल सा है फ्रेंड्स, हाँ, इक्वल टू एन ई बटे मेरा कितना, एन एस, एन ई मेरा कितना है, देखिए 1 बाई मेरा कितना, 2, ये इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। सिंपल सा है कि आपको सैंपल स्पेस से हम किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो पहले ये देख लीजिए कि उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा। क्वेश्चन को, पूरे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को 2 पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं आप उसे। पहले आप उसे लिख लीजिएगा कि आपको उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल इवेंट क्या होगा, ठीक है। और फिर आपका उसमें नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स दे दिया है डायरेक्ट तो डायरेक्ट रहेगा, नहीं दिया हुआ तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना बहुत नेसेसरी है, अगर ये आपको पता रहेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। जैसे उसमें एक और क्वेश्चन था, पहले इसका छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा, ठीक है, देखिए अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या आने की संभावना होगी, ठीक है। दो सिक्का को एक साथ क्या बुदर बुदर कर रहा है, उछाला जाए तो फर्स्ट दोनों पर चित आने की संभावना, चित आने की संभावना क्या है, दूसरा दोनों पे
पट, और तीसरा अगर कर रहे हैं कम से कम एक पट आने की, पट आने की, या चौथा कर रहे हैं कम से कम एक चीत आने की, एक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो सिंपल सा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या दो सिक्कों के एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पे चित आने की, या दोनों पर पट आने की, या कम से कम एक पट आने की और कम से कम एक चित आने की प्रायिकता इसका क्या होगी। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर सेट हो जाएगा, ठीक है, तो सिक्का से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक, सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम दो कॉइन को अगर एक साथ टॉस करते हैं, ठीक है, दो कॉइन को अगर एक साथ उछालते हैं तो मेरा क्या क्या आने का संभावना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास ये चीज़ होना बहुत नेसेसरी है कि अगर दो सिक्कों को उछाला जाए, ठीक है, तो भैया जब आप दो सिक्का को उछालिएगा तो आपके पास क्या क्या आने की संभावना हो जाएगा। ये जो पार्ट होगा यही पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस। ठीक है, ये पार्ट आपका सिंपल स्पेस कहलाएगा। इसके बाद जो दोनों चीत आने की, ठीक है, ये दोनों भैया जब हम मेरे फेंकेंगे, ठीक है, अगर दोनों कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो जो टॉस करेंगे, ठीक है, पहले हम टॉस करेंगे तब तो, और जो टॉस करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है वही मेरा क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस कहलाता है। कि क्या क्या आने की क्या है संभावना है। ये जो आपका पट की बात कर रहा है या चित की बात कर रही है, दोनों चित आने पे, ठीक है, दोनों सिक्कों पे चित आने की होना चाहिए, दोनों पे, ठीक है, दोनों पे चित आने की क्या क्या संभावना हो सकती है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये मेरा कहला जाएगा सिंपल इवेंट। ठीक है, जो रिजल्ट मेरा आता है, जो रिजल्ट मेरा आता है वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल इवेंट कहलाता है। अब पहले हम तो वो देख ले कि इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है, और सिंपल इवेंट क्या होगा। देखिए अगर सिंपल इवेंट की अगर बात करते हैं, अगर सिंपल इवेंट की बात करते हैं, इसका सिंपल इवेंट की बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम अगर सिंपल स्पेस के पहले बात करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग किसका करते हैं, सिंपल स्पेस की बात करते हैं, तो इसमें क्या आ सकता है, फर्स्ट दो कॉइन है, ठीक है, अगर दो कॉइन है तो फर्स्ट के लिए क्या है एच और मेरा क्या है टेल है, और फिर सेकेंड के लिए मेरा क्या है एच और मेरा क्या है, कोई दिक्कत। हम बताए हुए हैं कि देखिए इसका सिंपल स्पेस निकालना बहुत आसान है। आप पहले इससे क्या कीजिएगा, इस एच से ये दोनों में मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा मेथड में, ठीक है, जो हम लोग सेट निकालते थे तो ऐसे मल्टीपल नहीं कर सकते। यहाँ पे एच और कितना कर दिए टी किए, और फिर यहाँ पर कितना किए टी कॉमा कितना एच और कितना किए। आप गलती करते हैं कि यहाँ पे सिंपल स्पेस लिख के आप इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर इसको करेंगे तो मेरा कितना दिया है एच और कितना हो जाएगा एच हो गया, फिर कितना होगा एच और मेरा कितना हो जाएगा टी होगा। इससे करेंगे तो कितना देगा टी और कितना दे दिया एच दे दिया, इससे करेंगे तो टी और कितना दे दिया टी दे दिया। देखिए अगर इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मेरा सिंपल स्पेस इतना निकल गया, इसका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पे हेड है और सेकेंड पे भी मेरा क्या है, यानी दोनों सिक्का पे मेरा क्या आया है। इसके कहने का मतलब है कि फर्स्ट सिक्का पे हेड है, दूसरे पे मेरा क्या है टेल है। इसका क्या है, फर्स्ट पे टेल है, सेकेंड पे मेरा क्या है, इसका कहने का मतलब है दोनों पे मेरा क्या है। अब आ जाइए, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, यानी इसका एन एस के बात अगर कर लेंगे, ये मेरा यहाँ पे एन एस मेरा कितना हो जाएगा, टोटल मेरा कितना है एन एस मेरा टोटल मेरा यहाँ पे कितना है। देखिए इसका काउंट कीजिएगा, एक ब्रैकेट वाला स्मॉल ब्रैकेट वाला, 1 2 3 और कितना हो गया 4 हो गया। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा है कि दोनों पे चित आने की,
दोनों पे क्या आना चाहिए, ताने यानी दोनों पे मेरा क्या आना चाहिए, चित ये रहना है। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं अगर नहीं समझ में है तो। सिंपल इवेंट सिंपल इवेंट आप लिख सकते हैं, दोनों पे चीत आने की। नहीं समझ में आया एकदम सीधे लिखिए, दोनों पे चीत आने की। दोनों पे क्या, चीत आने की। देखिए दोनों पे चीत कहाँ पे आ रहा है, दोनों पे चीत होना चाहिए। पहला नंबर आराम से जाइए अपना सिंपल स्पेस में, ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। और उस अंडरलाइन को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, दोनों पे क्या, चित चीत आने की, ठीक है। इसमें कितना है, अगर एलिमेंट्स की बात किया जाए तो मेरा कितना एलिमेंट्स है, एक है। यानी एनी मेरा कितना हो गया, एनी मेरा 1 हो गया। तो पी मेरा कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना होता है, एनी बटे मेरा कितना हो गया, एन एस हो गया। यानी 1/, मेरा कितना हो जाएगा, 4। सिंपल सा है कि जब आपके पास दिमाग में इतना बैठ जाए कि पहले तो आपको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तभी बनना स्टार्ट हो जाएगा जब आपके पास रहेगा कि आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास ये पता चल जाएगा कि सिंपल स्पेस क्या है, सिंपल इवेंट क्या है। अगर 2 चीज़ आपके पास पता चल जाए कि क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल स्पेस का है और कहाँ से कहाँ क्या है, सिंपल इवेंट क्या है। जो रिजल्ट आने का होता है, हम बार बार बोलें कि जो रिजल्ट मेरा आने वाला हो रहता है, जो रिजल्ट मेरा आया, ठीक है, जो चीज़ मेरा आ जाता है, ठीक, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल इवेंट। और जो आने, जिसमें से आना है, जिसमें से आना है, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस। जैसे यहाँ पे बोला था कि 2 सिक्कों को एक साथ अगर उछाला जाए, ठीक है, 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो क्या क्या आने की संभावना हो सकती है, वहाँ से हम जानते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, सिंपल स्पेस हो गया। और सिंपल स्पेस एच और कितना हो गया, टी। और फिर यहाँ पर हम जानते 2 सिक्का था, इसलिए फर्स्ट सिक्के के लिए एच टी और सेकेंड के लिए क्या, एच टी। आप ये कभी डाउटफुल में मत रहिएगा कि अगर हम फर्स्ट में अगर एच टी कर दिए तो सेकेंड में एच टी कर दें, ठीक है। आप वहाँ पे टी एच भी कीजिएगा तो आपका सिंपल स्पेस उतना ही देखेगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें कहीं पे फ़र्क नहीं है। हाँ, ये पोजीशन जो है इसका कि एच एच जो यहाँ पे आया था, हो सकता है कि एच टी यहाँ पे आ जाता, ठीक है। मगर जो भी आपका रिजल्ट आता, जो भी आपका आने का जो संभावना रहता, वही इस 4 में, हाँ हाँ, वो 4 गो में से जो था वही चीज़ आपका मौजूद रहता, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा था कि दोनों पे चीत आने की प्रायिकता क्या है, तो हम ये जानते हैं कि मेरा क्या है, सिंपल इवेंट है। जब भैया जो हम कॉइन को जब टॉस कर दिए तो उसी कॉइन में से मेरा क्या पूछा था कि चीत आने का, यानी हेड आने का। तो हम जानते हैं कि सिंपल इवेंट इक्वल टू कितना, दोनों पे चीत आने की। नहीं समझ में आया, जहाँ पे नहीं समझ में आता सीधे लिख लीजिएगा, दोनों पे क्या, चीत आने पे, ठीक है। हम जानते हैं कि दोनों पे चित, आप सिंपल स्पेस में जाइएगा और देखिएगा कि दोनों पे चित कहाँ पे आया है, यानी दोनों पे हेड कहाँ पे आया है। आप उस चीज़ को सीधे उठा के कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। आप जान रहे हैं कि टोटल मेरा क्या है, एक एलिमेंट है। आप एनी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, एक। और इसमें कितना एलिमेंट्स है, एक पार्ट ए था, एक ए था, एक ए था, एक मेरा ए था। यानी एन एस बराबर मेरा कितना हो गया, 4। पी इक्वल टू हम लोग जानते हैं एनी कितना होता है, एन एस होता है। एनी का वैल्यू यहाँ से बैठा दिया और एन एस का वैल्यू यहाँ से बैठा दिया। पी इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 4। अब देखिए दोनों पे पट आने की, दोनों पे मेरा क्या बोला है, पट के, यानी दोनों कॉइन पे मेरा क्या होना चाहिए, टेल टेल होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे हटाइएगा, ऐसे हटाइएगा, इसको ऐसे हटाइएगा, ये रहने दीजिएगा एन एस। एन एस तो सेम, एक ही कॉइन, एक ही साथ है, तो दोनों पे पट आने की, ठीक है। तो दोनों पे पट कहाँ पे आया, देखिए दोनों पे पट यहाँ पे आ रहा है। आप इसको मत लीजिएगा, यहाँ पे दोनों पे पट नहीं आया है, एक ठो पे हेड आया है, दूसरे पे मेरा क्या है, टेल है। पहला पे हेड टेल है, दूसरा पे मेरा क्या है, हेड है। हमारे एक ऐसा पार्ट है कि दोनों पे मेरा क्या आया है, टेल टेल आया है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख ले सकते हैं, टेल और कितना, टेल। एनी मेरा कितना हो गया, सुबह में इसको 2 ठो काउंट मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है। क्योंकि जब हम लोग सिक्का जब फेंकते हैं तो दोनों एक साथ नजर आया, मतलब एक ही बार फेंका जा रहा है, ठीक है। पी कितना हो जाएगा, पी एनी बराबर मेरा कितना हो जाता है, एन एस मेरा कितना, तो 1/, कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ से को, कम से कम एक पे मेरा क्या आना चाहिए, पट आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कम से कम एक पे पट आना चाहिए। सिंपल स्पेस जो मेरा क्वेश्चन ऊपर चल रहा है वही क्वेश्चन रहेगा, कम से कम एक पे मेरा क्या आना चाहिए, पट आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कम से कम बोला है, अगर आपको ये बोला जाए
कि अगर तुमको मान लो कि ऐसा 5 टॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक है, ट्रॉफ़ी नहीं, वो विनर वाला नहीं, टॉफ़ी, ठीक है, 5 टॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक। अगर 5 टॉफ़ी में से या सिंपल से मान लो कि 5 चॉकलेट रखा हुआ है, तुमको बोला कि कम से कम 1 चॉकलेट खाना है, ठीक है। एक चॉकलेट। हाँ, तो तुम क्या क्या कर सकते हो भैया, तुम्हारे पास रख दिया गया कि हाँ, तो मतलब हम खा सकते हैं, एक से ज्यादा खा सकते हैं। वो अगर आपसे बोला जाए कि कम से कम 1, एक। मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको ज़्यादा खाना है, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है तो वहाँ लिमिट बांध दिया है, ठीक है, कि लिमिट उससे बांध नीचे। है, लेकिन कम से कम मतलब नीचे वाला लिमिट अगर बांध आपको बोल दिया कि कम से कम अगर पुशअप करना है या उठक बैठक करना है, तो बोलता है ना कि कम से कम 100 बार उठक बैठक करना है, हाँ। मतलब 100 बार करना है, 100 बार से कम नहीं नहीं करना, करना। 100 बार से ज़्यादा आप जितना कीजिए, ठीक है। हाँ। और अगर आपसे बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार कीजिएगा, ठीक है, तो 100 फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार करना है, ठीक है। आपको सब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ तक करना है, 100 तक करना है, 100 के बाद आपको नहीं करना है। 100 सबसे लास्ट हो गया, बाउंड्री हो गया, 100 के बाद आपको नहीं करना है, उससे कम कीजिएगा, ठीक है, मगर उससे ज़्यादा नहीं। मगर अगर कम से कम बोला कि अगर 5 रोटी दीवा नहीं बोलता है कोई भी बच्चा, गार्जियन, तुम्हारे पापा बोलते होंगे सुबह क्या कि कम से कम 2 रोटी खाना है, ठीक है ना, तो समझ गया ना, तो उस दिन कम पिटाई लगेगा। पिटाई लगेगा। तो कम से कम 2 रोटी खाता है कि उससे कम खाता है, नहीं, नहीं, ज़्यादा ही खाते ज़्यादा खाता है। तो 2 रोटी कम से कम मिनिमम हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा इसका मन 20 को खा ले, 40 भी खा ले, वो इसका मन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला, देखिए यहाँ पे बोला है कि कम से कम 1 पट आने की, मानो कम से कम 1 पट आना, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दोनों जितना पट चला है, ठीक है। तो देखिए कम से कम 1 पट आने की, देखिए कम से कम 1 पट आने की, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। तो 1 पट मेरा कहाँ पे है, इसमें है, टेल 1 पट है, 1 पट है, और ये क्या है, दोनों पट है। टेल। यहाँ पे लड़का फंसता है, बार बार यहाँ पे लड़का फंसता है कि कम से कम 1 पट आने की, ठीक है। तो कम से कम 1 पट आने की, तो हम कम से कम 1 पट वाला तो लेंगे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पट वाला लेंगे। तो इसका हो जाएगा मेरा कितना होगा, ST हो जाएगा, TH, HT और कितना, HT TT, ठीक है। यानी सिंपल इवेंट मेरा कितना हो गया, इतना। और इसका अगर एलिमेंट की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 3। 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें कितना है, 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, मेरा कितना है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मेरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आई बटे NS। एनी बटे मेरा कितना होता है, NS। एनी बटे मेरा कितना हो जाता है, NS हो जाता है। यानी 3/4 कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह कम से कम 1 चीत आने की, ठीक है। अगर 1 चीत आने का रहेगा तो आप खाली टी वाला हटा लीजिएगा, एक चीत हो गया, 1 चीत हो गया, ठीक है, और 1 पट हो गया, आपका 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इस तरह से पूछता, अगर ये पूछता कि यहीं पे निकाला जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 फ्रेंड्स ऐसा बोल रहा है, ठीक है, या बोलता है कि कितना चांस है, तो आप देख लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी निकालेगा तो कम से कम 1 पट आने का प्रोबेबिलिटी मेरा क्या है कि 3/, मेरा कितना है, 4 है। अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से अगर करेंगे तो मेरा कितना, 75% चांस है कि कम से कम 1 मेरा क्या आएगा, टेल आएगा ही, 1 टेल आएगा ही, एकदम फिक्स है कि 75% में है। तो इसलिए ना बोला जाता है कि ये मेरा किसका गेम है, जुआड़ियों का, ठीक है। स्टार्ट तो वहीं से ना हुआ था। बहुत सारे आज भी लोग पैसा वाला खेलते हैं ना, सच वो खेलते हैं ना, कि अगर ऐसे क्वाइन ऐसे उछाले, बोले हेड आएगा तो जो सिक्का, ऐसे भी लोग खेलते हैं। ऐसे भी खेलते हैं, हाँ, नॉर्मली नॉर्मल है, बच्चा सब भी। बच्चा सब भी ना, लगता है ट्राई तुम भी मारा है हाँ, कि ऐसे उछालता है, उसी में लड़ाई भी हो जाता है आपस में कि ना ना तुम नहीं हम उछालेंगे क्या, हाँ। है कि ऐसे उछाला, ठीक है। मानता भी अगर हम हेड को उछालेंगे तो टेल आएगा, टेल को उछालेंगे तो हेड आएगा। ये कैसे होता है, हाँ, ऐसे भी होता है। ऐसे ही होता है। हाँ, तो उछाल के आप देख लीजिएगा, हेड को उछालेंगे तो टेल आएगा, टेल को उछालेगा तो हेड आएगा। ऐसा होता है क्या, होता है, हो जाता है उछाल के देखिए। क्या, हेड हेड को अगर ऊपर रख के अगर उछाले तो अगर नीचे गिरेगा तो टेल आएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है, वो तो हम कितना कस के उछालेंगे वो तो उस पर डिपेंड करेगा, कितना घूमेगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा, हमको कैसे पता। आपको अब हम आसमान में या नीचे भी कर सकते हैं। वो तो बड़ा सब गैम्बलर हो गया है सब
ये पॉसिबिलिटी कैसे? तुम तो पहले ही जान रहा कि हेड आ जाएगा तो फिर। पता है इसलिए हमेशा हम ही उछालते हैं। तो तुम आज तो उछालता होगा। ये नहीं पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं है पॉसिबिलिटी, इसीलिए तो इसको प्रायिकता बोला गया, ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी रहता तो फिक्स नहीं हो जाता कि हेड ही आएगा। वो तो जितना बार नचेगा, ठीक है? अब हम कैसे जानेंगे कि वो ऑड बार नचा या इवन बार नचा? 2 बार नचे या कितना बार नचे? 3 बार नचे। अगर आप ऐसे उछाले, ठीक है? तो अगर ऐसे उछाले, अगर हेड ऊपर है, हेड ऊपर है तो अगर एक बार उछालिएगा, अगर एक बार उछलेगा तो मेरा क्या आएगा? टेल ऊपर आ जाएगा। अगर 2 बार नचेगा तो मेरा क्या आएगा? हेड आएगा। आप कैसे बता सकते हैं कि जो हम उछाले हैं वो मेरा 8 बार उतरा नचा या 10 बार नचा? वो आपके हाथ में है क्या? नहीं तो फिर कैसे बोले? गिनती नहीं कर सकते। तो फिर जब आप गिनती नहीं कर सकते तो आप वो कैसे बता सकते हैं कि हेड ही आएगा? नहीं अगर वो करके देखे। अगर 2-3 बार में कैसे कर, अगर वो जो हम ऐसे फेंके, ठीक है? अगर एक बार नचेगा, मानो ऑड नंबर में विषम संख्या में अगर नचती है तो मेरा क्या आएगा? टेल आएगा, अपोजिट वाला आएगा। अगर सम संख्या में नच के गिरती है तो मेरा क्या आएगा? हेड आएगा। जो मेरा ऊपर वाला है वही आएगा, ठीक है? अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है? कोशिश करते रहना उस तरह से। और सिक्का जो हारता था वही रख लेता था कि जो जीतता था वो रखता था? जो जितना था सो रखे कि हारने वाला रखे, उसमें तो सब हारने के लिए जीत जाएगा। बहुत जब एग्जाम क्लास व्लास में रहता था, अंताक्षरी होता था, जब कोई नहीं जीत पाता था तो वहाँ पे भी क्या कर देता था, किया जाता था? टॉस। टॉस कर दिया, बोला जैसे कि हॉकी में भी होता है, जब दोनों देश जब खेलता है तो अगर सेम आएगा तब टॉस होता है। और क्या चीज़ से मारता है? टॉस होता है कॉइन से। कौन से होता है वो? देखो, अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर ऐसा रहेगा कि सिक्का से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, सिक्का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ सकते। एकदम फिक्स हो गया, सिक्का से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता। देखिए, इसीलिए सिक्का से रिलेटेड आपका सब क्वेश्चन करवाते रहे हैं। यदि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 पे जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, कम से कम 2 पे जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट रहेगा कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत गौर से, एकदम क्वेश्चन को बहुत एकदम गौर से पढ़िएगा, ठीक है? और उसमें नोट कीजिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। बोला यदि 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाए तो भैया पहले आप यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। और जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा, ठीक है, तो क्या आप बनाए थे का? तो सिंपल स्पेस कितना था? सिंपल स्पेस सब चीज़ आप ही कर दिएगा तो बेचारा कुछ सीखेगा। आप चाहते हैं क्या, क्यों नहीं से बोलो? सिंपल स्पेस कितना था? 8 को होगा NS। कैसे हो? तो निकाले हैं उसको। कैसे निकाले थे? तो आएगा इस पे आएगा, फर्स्ट वाला पे हेड आएगा तो फिर सेकंड वाला पे भी हेड। तुम निकाला था कृष्णा? हाँ हाँ, कैसे निकाला था? 3 हुआ है ना, तो पहले 2 का कर लेंगे जैसे हाँ, उसमें किए थे। सही बोला था। देख लीजिए, पहले हम कोशिश करेंगे यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो, ठीक है? पहले हेड टेल जो पहले तीन हेड होगा सो रहेगा। अब तुम ही बेचारा ऊपर जवाब दे देगा तो तुम चाहते हो कि भोदवा रह जाए सब इनका? वो बेचारा बोलेगा नहीं तो सीखेगा कब? उसको भी इतनी मौका दो क्या? अब होता है ना, इसको एक ही बच्चा सब जवाब दे रहा है तो बेचारा जो पीछे वाला तो पीछे ही रह जाएगा, उसको भी थोड़ा सा क्या ऊपर उठने का मौका दिया जाए। देखो,
यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो, ठीक है। अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए 3 सिक्का को एक साथ, आप सिंपल सा सॉल्यूशन में तो बहुत प्यार से लिखेगा इस तरह से, ठीक है। और देखिए सिंपल स्पेस लिखेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। 3 सिक्का को उछालें, फर्स्ट सिक्का के लिए मेरा कितना होगा, हेड और टेल, सेकेंड के लिए मेरा कितना होगा, हेड टेल, और थर्ड के लिए मेरा कितना हो हेड जाएगा, टेल, हेड और टेल। ये मत समझ लीजिए कि ये मेरा क्या है, यहीं पे एलिमेंट्स आ गया, नहीं। हम कैसे जानेंगे, ये तो दोनों सिक्का को लिखे हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस हाँ, अब इसको अगर ऐसे करेंगे तो देखिए, पहले 2 ठोका आपस में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये 2 ठोका आपस में कर लेते हैं। इसके लिए मेरा कितना हो जाएगा, अभी किए थे एच टी, एच टी, फिर टी को डालिए, टी फिर कितना टी एच टी टी एच टी, फिर एच टी डाल दीजिए, फिर और फिर लास्ट में इसको क्या रखेंगे, एच टी को हम बाहर रख दिए, ठीक है। बाहर रखेंगे। ठीक, इसको जब इससे करेंगे, सिंपल स्पेस अगर लिखने आपको आ गया कि सिंपल स्पेस क्या बोल रहा है, समझिए उस दिन आपका क्वेश्चन बन गया। इससे अगर करेंगे तो मेरा कितना देगा, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, और फिर कितना हेड और कितना टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर कितना टेल हेड टेल हेड, और टेल 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 हेड और टेल 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 और टेल, टेल, कोई दिक्कत। और फिर एच टी को एच टी रहने देंगे। हाँ एच टी को आप एच टी ही रहने दीजिए, ठीक। अब इस एच से क्या सभी में करेंगे, इस टेल से क्या सभी में करेंगे तो देखिए इस एच से करेंगे तो मेरा कितना होगा, एच एच, इसका एच एच उतर गया, ये वाला एच आके जोड़ दिए, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, तीनों पे मेरा क्या आया, हेड हेड आया। फिर देखिए एच है, टी है, और इस एच को ला दिए तो मेरा कितना हो गया, इतना हो गया। एच टी, फिर इस यहाँ पर कितना है, टी है, एच है, और फिर कितना हुआ, एच हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, टे हुआ, टी हुआ, और फिर कितना हो गया, एच हो, एच हो गया। अब इस टी से क्या तीनों में करेंगे, करेंगे ना, तो मेरा कितना हो गया, एच एच और कितना टी, ठीक है। फिर करेंगे तो मेरा कितना देगा, एच टी टी एच टी, और कितना देगा टी। इसमें किए तो इसमें करेंगे तो टी एच और मेरा कितना टी, टी एच और कितना टी, और फिर पर और फिर कितना H, टी 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 और कितना टी, हो गया। हाँ, यानी टोटल मेरा क्या हो गया। ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फर्स्ट तीनों पे मेरा क्या आ जाए, हेड आ जाए, और पहला पे हेड आया, दूसरा पे टेल आया, तीसरा पर मेरा क्या है, यानी 3 फ्रेंड अगर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। सपोज इस तरह से अगर 3 फ्रेंड बैठे हुए हैं, ठीक है। राम है, श्याम है, और कृष्णा है, घनश्याम कर रहे हैं, घनश्याम, हाँ। तो जो इनके वाले पे है तो इनके पे भी हेड आया, ये जो सिक्का उछाले थे, ये जो सिक्का उछाले थे इनके पे भी हेड आया, ये जो सिक्का उछाले थे इनके पे भी क्या आया। हेड, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि राम जी वाला पे क्या आया, हेड आया, हेड आया, घनश्याम जी वाला पे क्या आया, टेल श्याम जी वाला पे टेल आया, घनश्याम जी वाला पे क्या आया, हेड आया। ऐसा पॉसिबिलिटी होगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, राम जी वाले पे क्या आया, राम जी जो सिक्का उछाले थे उन पे क्या आया, टेल आया। राम जी वाले पे क्या आया, टेल आया। घनश्याम जी वाले पे क्या आ गया, श्याम जी वाले पे क्या, हेड, और इन घनश्याम जी वाला क्या, टेल। इसका कहने का मतलब ऐसा था कि जो फर्स्ट जो राम जी जो थे उनकी वो जो सिक्का उछाले थे उन पे क्या आया, टेल आया। श्याम जी वाले पे क्या आया, हेड आया। घनश्याम जी वाले पे क्या आया, हेड आया। ऐसा पॉसिबिलिटी था। अब देखिए जो मेरा क्वेश्चन पूछा होता, ये तो सिंपल स्पेस हो गया। सिंपल स्पेस के अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो सिंपल स्पेस हो गया, यानी इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए मौजूद मेरे, ए टोटल मेरा 8 एलिमेंट्स है। टोटल मेरा कितना एलिमेंट्स है, 8, टोटल मेरा 8 एलिमेंट्स है, यानी एन इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। एन एस मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब आते इवेंट का, सिंपल इवेंट का। सिंपल इवेंट में कम से कम 2 पे क्या आना है, अगर आपको नए फ्रेंड समझ में आता है, जहाँ पे लिखा होगा आप ऐसे ही आराम से लिखें, कम से कम
कम से कम 2 पे क्या, 2 पे चिकन, 2 पे चित, 2 पे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कम से कम 2 पे चित कहाँ है, कम से कम 2 पे चित, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो तो कम से कम 2 पे चित। इस पे मेरा क्या है, 3 पे चित है, इसको ले सकते हैं एच और कितना एच, तीनों पे मेरा क्या हो गया, हेड हो गया। फिर ये भी कम से कम 2 पे है, जाओ देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कम से कम 2 पे चित आना है, ठीक है। तो कम से कम 2 पे चित आना चाहिए। तो 2 पे चित मेरा किस में, देखिए आराम से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस पे दोनों पे मेरा क्या है, चित है। ये इस पे भी मेरा क्या है, 3 में 2 पे क्या है, चित है। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और कम से कम 2 पे बोला था तो 2 वाला तो निकालिए। तो 2 से ज़्यादा वाला भी होगा, ये होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो वो लिख लीजिएगा, आपका एच हो गया। फिर मेरा कितना एच टी और कितना हो गया, एच हो गया। और फिर मेरा कितना हो गया, टी एच और कितना हो गया, एच हो गया। और फिर एच मेरा क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। कितना एलिमेंट्स इसमें है, 1 2 3 और कितना हो गया, 4। एनी मेरा कितना हो जाएगा, 4/8, एनी मेरा कितना हो गया, 4। बराबर 1/2। तो पी मेरा कितना हो जाएगा, PE बराबर 1/2। एनी बाई मेरा कितना हो जाएगा, NS। एन एस। NS बराबर 4 बाई मेरा कितना हो जाएगा, 4/8 8। कट गया था 1 बाई मेरा कितना हो गया, 2। अगर इसी क्वेश्चन पे बोल दिया जाता, इसी क्वेश्चन पे बोला जाता, इसी क्वेश्चन पे अगर फ्रेंड्स बोला जाता कि ऑल हेड, सभी पे मेरा क्या होना चाहिए, तीनों पे मेरा क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। अगर तीनों पे हेड क्या बात करता, इस क्वेश्चन को ऐसे किए, इस क्वेश्चन को थोड़ा इसी क्वेश्चन में बोलता कि तीनों पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो यहाँ कम से कम हटा के और बोलता तो सभी पे हेड आने की, सभी तो सभी पर देख लीजिए थोड़ा सा, तो सभी पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, सभी पर चित आने की प्रायिकता। तो सभी पे चित कहाँ आ रहा है, सिंपल इवेंट मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस तो यही होगा, और सिंपल इवेंट बोल बिट्टू तुम अब, हेड सिर्फ एक होगा। इसी पे तीनों पे मेरा क्या है, हेड है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, हेड तो बराबर 1/8, ये मेरा कितना हो गया, एनी मेरा कितना हो गया, NE कितना हो गया 1। और पी मेरा कितना हो गया, ये 1/8, PE बराबर NE बटे NS एनी बटे मेरा कितना, NS NS बराबर 1/8 1 बाई कितना 8, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन इसलिए इतना करवा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पे डाउट नहीं हो। अगर बोलता कि मेरा कितना 2 हेड्स, कितना, अगर सिर्फ 2 हेड की बात करता कि सभी पर तो 2 चित, तो यहाँ पे चित लिखा हुआ है आगे 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, सिर्फ 2 और सिर्फ 2, ना ही कम से कम बोला है, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, बोला है तो सिर्फ 2 सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2। तो इसके लिए मेरा कितना होगा, इसका हो जाएगा HTH सिंपल इवेंट्स मेरा कितना हो जाएगा, H सिर्फ 2। तो 2 हेड मेरा कहाँ पे है, ये वाला है एक है और मेरा क्या है, एक है, और कोई है, ये वाला लेंगे, नहीं क्यों नहीं लेंगे, तीन हेड सिर्फ बोला है, सिर्फ और सिर्फ कितना 2, एटलीस्ट नहीं जोड़ा था, कम से कम नहीं जोड़ा था, ठीक है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर कितना होगा, 3/8 एच टी और कितना हो गया, एच, ये मेरा कितना हो गया, टी, लाइन किया हुआ है ना, हाँ, रेड से एच और फिर कितना, HHT एच कितना हो गया, T टी हो गया। तो एनी कितना हो गया, 3 PE 3 हो गया। जब एनी मेरा निकल गया तो पी निकल जाएगा, PE बराबर पी बराबर मेरा क्या होता है, 3/8 एनी बट्टा मेरा कितना होता है, एन एस होता है। 3 बाई मेरा कितना हो गया, 8। 3/8 अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि एक 2 हेड 1 हेड, कितना पूछता, 1 हेड, तो
तो बन जाता बुआ आराम से। कैसे? एगो पे क्योंकि बस एक हेड हेड आना। पे हेड हाँ एक एगो पे पे बस हेड हेड आना। एक ही गो पे हेड आना है। ओ। क्या यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता तो एक एक चीता आने की एक सेट एक पर एक पर, ठीक है, एक पर चीता आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? एक पर चीता आने की तो इसका सैंपल स्पेस यही रहता हाँ और से सैंपल इवेंट 3/8 इसका लेकर। सैंपल इवेंट्स बराबर बराबर क्या हो जाता है इसका? इसका हो जाएगा H टी TTH TTH HTT हो जाएगा। आए 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 कौन कौन बोला? अरे TTH तो एक हेड आने का ये हो जाएगा, हाँ, TTH इस पे एक ही वो हेड है, इसमें इसमें भी एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, तो मेरा क्या हो जाता? टी टी H एच और HTT एच टी टी और क्या हो जाता? टी एच। THT ऐसा ही ना पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहला दूसरा पे क्या आएगा? टेल आएगा, तीसरा पर मेरा क्या आया? हेड आया। हेड या ऐसा हो सकता है कि पहला पे हेड आ गया, दूसरा पे और तीसरा पे मेरा क्या आया? टेल। या पहला पे टेल आया और दूसरा पे मेरा क्या आया? हेड आया। यही ना होगा? हाँ, तो इसका मेरा कितना एनी मेरा कितना हो जाएगा? एनी थ्री एनी मेरा कितना चलाएगा? 3। तो पी आपका निकालना आपकी बस की बात है, 3/8 ठीक है। 3 कितना? 8। 3/8 अगर इसी वन हेड एटलीस्ट वन हेड, कम से कम कितना एक हेड एक तो मतलब एक से ज्यादा हम ले सकते हैं। ले सकते हैं? हाँ। तो बनाइए तो थोड़ा सा। तो 7/8 7/8 7/8 एक 7/8 चीत, एक चीत, कम से कम एक चीत, तो 7 भाई मेरा कितना होगा? कम से कम बोला है तो कम से कम में एक इस पे है, सब आ जाएगा इस पे है, एक हेड है, हाँ, फिर मेरा कितना है? इस पे एक हेड है, ठीक है, ये वाला ले लिए। फिर हम कम से कम बोला था तो एक हेड वाला तो ले लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कि इस पे 2 हेड है, इस पे भी 2 हेड है, इस पे भी 2 हेड है, वो भी ले लेंगे। और फिर मेरा कितना ये है, खाली इसको छोड़ के। तो 7/8 सर समझदार हो गया है यार। और एक ठो है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड ये तो जस्ट फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। 7/8 ये था सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन। सिक्का से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हायर में जब जाइएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, जब 200-300 सिक्का क्या किया जाएगा? उछाला जाएगा, ठीक है, तब वहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा। इस वीडियो में हम सिक्का से ही रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन बोल। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था सुबह? A coin is tossed ए क्वाइन इज 300 times. ए क्वाइन इज टॉस 300 टाइम्स, ठीक है। Head ratio हाँ, 136 times. इसका क्वेश्चन क्या है? ए क्वाइन इज Tossed टॉस्ड 300 times. 300 टाइम्स, 300 Times. टाइम्स We get WE. वी गेट हाँ, we get. हेड Okay. Head रेशियो 136 times. हेड रेशियो सिर्फ दिया है। हाँ, head ratio हेड रेशियो 136 times. 136 टाइम्स And tail ratio 164 times. एंड टेल रेशियो 164 times. रेशियो Okay. 164 64 times. टाइम्स। When a coin is tossed at random. क्या चीज? When a coin is tossed. व्हेन ए Coin क्वाइन is इज tossed at random. टॉस्ड At random. एट रैंडम, What is the probability of getting? व्हाट इज द Probability of getting. प्रोबेबिलिटी Of getting. ऑफ गेटिंग? First में one head, a head. फर्स्ट में ए हेड, हाँ. ए हेड, दूसरा में a tail. सेकेंड में ए टेल। हो गया. हो गया ना?
देखिए एक क्वेश्चन है कि आपका एक कॉइन इज टॉस 300 टाइम्स, ठीक है। आपका एक सिक्का को कितना बार उछाला जाता है? 300 बार, ठीक है। उसमें बोला है कि वी गेट हेड रेशियो कितना 136। अगर हम 300 बार सिक्का को फेंकते हैं तो उसमें मेरा तो सिंपल स्पेस हम 300 बार फेंके हैं, तो जो मेरा आने का प्रोबेबिलिटी होगा 300 में से ही कोईगा। 300 बार मेरा 300 बार हो सकता है, 300 के 300 बार मेरा क्या आ जाए? हेड आए। 300 के 300 बार मेरा क्या आ जाए? टेल आ जाए। या 300 के 300 में कुछ आधा आधा चला है, या सडनली ऐसा कुछ मुझे नहीं मालूम है कि कुछ क्या देगा, ठीक है। मगर यहाँ पे बोल दिया कि हेड रेशियो 136 टाइम है, कि आपका 300 बार जब फेंकते हैं तो उसमें 136 टाइम्स मेरा क्या आता है? हेड आता है, ठीक है। एंड टेल रेशियो मेरा कितना? 164। अगर 300 बार जो फेंकते हैं उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। और टेल का रेशियो मेरा क्या है? ज़्यादा है। अगर 300 बार फेंकते हैं तो 136 बार मेरा हेड आता है, और 164 बार मेरा क्या आता है? टेल आता है। तो बोला पेन ए क्वाइन इज कितना? टॉस्ड एट रैंडम, ठीक है। एक क्वाइन को सडनली मेरा क्या किए? टॉस कर दिए, ठीक है। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो एक हेड आने का पहले तो हम सैंपल इवेंट लिखेंगे। देखिए सैंपल स्पेस मेरा इसका कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस इसका कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस इसका कितना हो गया? 300, क्योंकि 300 बार मेरा क्या किए हैं? टॉस किए हैं। तो एन एस मेरा कितना हो जाएगा? एन एस मेरा कितना हो गया? 300। कोई डाउट? अब बोला है कि जो मेरा टेल हेड आएगा, हेड का क्वेश्चन पूछा था ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हेड का, जो फर्स्ट है हेड आने का, ठीक है। तो सैंपल इवेंट जो आपका हेड आएगा हेड में से ही ना आएगा। देखो पहले थोड़ा सा सैंपल इवेंट, तो सैंपल इवेंट जो हेड आने का पूछ रहा है, मेरा किसका पूछ रहा है? हेड आने का ना। तो हेड मेरा किस में से आएगा? हेड में से ही आएगा ना। हेड मेरा किस में से आएगा? हेड में से आएगा। अगर आप आगे के क्लास में जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से नहीं बना के हम लोग उसमें से एक ठो क्या करते? छांटते। 136 में से भी क्या करते? एक ठो निकालते। तब वहाँ पे बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। और अभी आप लोग को इतना नहीं करना था, ठीक है। आप डायरेक्ट देख लेते कि सिंपल इवेंट मेरा कितना होगा? 1 मेरा कितना होगा? 36। इसलिए एनी मेरा कितना हो जाएगा? 1 मेरा कितना? क्योंकि इसी में से ना निकालेंगे कि इसमें से निकाल लेंगे? इसी में से हम तो हेड, अगर हेड का पूछा है तो 136 हेड आता है, उसी में से नहीं कि हेड की बात करेंगे। अगर इसका प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो मेरा कितना होगा? एनी बटे मेरा कितना? एन एस। अब बैठा लीजिए, तो टेल वाला आप उसी तरह बैठे। एक बार फिर से आप इसे देख लीजिएगा। अगर सिक्का को अगर मेरा 300 बार फेंका गया, 300 बार फेंका गया तो सिंपल स्पेस मेरा कितना हो गया? 300। और एक हेड का बात बोला तो हेड मेरा किस में से आएगा? जो हेड मेरा 136 बार आ रहा है उस 136 में से ही ना मेरा हेड आएगा, टेल में से तो आएगा नहीं। तो इस 136 में से ही एक हेड को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहाँ पे तो सिंपल सा 136 बैठा दिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का नहीं था। और जब 11th क्लास में जाएगा तो 136 में से भी एक ठो हम क्या करेंगे? खींचेंगे, ठीक। तो 136 बाई मेरा कितना हो गया? 300। बैठा लीजिएगा आंसर देगा। टेल आप उसी तरह बैठा लीजिएगा। आ गया आंसर आ गया। और कोई उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोलो। हाँ एक और प्रायिकता सिद्धांत में एक सिक्के की उछाल में शीर्ष का आना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? शीर्ष का आना मतलब उसमें चित का आना पूछ रहा है, ठीक है। शीर्ष का आना मतलब चीट चित का आना, ठीक है। तो सिंपल सा 1/2 होगा, 1/2 नॉर्मल। ठीक है। और सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन दो। 2 coins are tossed हाँ। लगातार सिमेट्रियसली, हाँ मतलब लगातार हाँ 200 200 times and we we get get हाँ। two heads. 2 hits ratio 58 देखिए। times। इसका क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इतना है कि एक क्वाइन को कितना बार टॉस किया गया है? 200 बार। 2 coins. 2 कॉइन को। हाँ. 2 2 coins coins are tossed. tossed 2 कॉइन are tossed और टॉस लगातार. 200 टाइम्स ना। हाँ 200 200 times And we get 2 heads. and we get 2 ठीक। hits। 2 hits अनुपात 58 times. 2 hits अनुपात 2 heads अनुपात ना। हाँ 2 hits
टू हेड्स रेशियो होगा ना, हाँ रेशियो टू हेड्स रेशियो 58 टाइम्स 58 टाइम्स, One head ratio. वन हेड रेशियो वन हेड रेशियो 83. 83 टाइम्स 83 टाइम्स, Zero head ratio. जीरो हेड रेशियो जीरो हेड रेशियो 59 times. 59 टाइम्स When 2.5 59 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting of getting फर्स्ट लिखिए टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी probability of getting getting first two First. heads, टू हेड्स getting टू हेड्स second one head, two heads, सेकंड वन हेड third zero heads, second वन हेड one heads, थर्ड जीरो हेड्स और थर्ड है मेरा कितना, जीरो हेड जीरो हेड्स हेड्स। देख लो, बोला है कि 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग सिंपल सा जो क्वेश्चन देखे थे, इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन के बेसिस पे कि 2 कॉइन को अगर टॉस किया जाता है कितना, 200 टाइम्स, कितना बार, 200 बार 200 बार। तो सैंपल स्पेस कितना होगा, क्योंकि 200 में से ही कुछ ना कुछ आएगा ना। हाँ सैंपल स्पेस मेरा कितना हो जाएगा, 200। चलो भैया यहाँ पे सैंपल स्पेस कर दे रहे हैं, सैंपल स्पेस मेरा कितना हो जाएगा 200, यानी NS मेरा कितना हो जाएगा, आप NS का भी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। 200 साइन फर्स्ट में बोला था 2 हेड्स का, ठीक है, कितना, टू हेड तो 2 हेड्स कितना बार आ रहा है, 58 टाइम। अच्छा एक बात बताइए, अगर 2 हेड अगर 58 टाइम्स आ रहा है तो 58 में से ही ना किसी बार हम चूज कर लेंगे। हो सकता है सपोज ऐसा मान लीजिएगा कि आप जब टॉस करना शुरू किए तो 1 2 3 4 5 6 से लेके मेरा कितना 200 तक लिख दिए, ठीक है। उसमें हो सकता है कि चलिए 58 आया है, तो हो सकता है मेरा जो फोर्थ बार जो हम टॉस किए थे उसमें क्या आया, 2 हेड आया। फिर 11 वाला जो पोजीशन था, पोजीशन 11 टाइम यानी 11वां बार जब फेंके तब मेरा कितना आया, 2 हेड आया। फिर 14वां बार में कितना आया, 2 हेड आया। चलिए फिर इधर नहीं आया। फिर चलिए 21वां जब फेंके थे तब मेरा कितना आया, 2 हेड आया। ऐसा कर करके उसके पास टोटल मेरा कितना 58 टाइम्स था, यानी 58 बार था कि 58 बार में ऐसा क्या आया, 2 हेड आया। तो आपको 2 हेड जब चूज करना है तो इसी में से ना चूज कीजिएगा कि मान लीजिए आपका हेड आया था, 2 हेड आया, कब आया था, सपोज 2 हेड आया था तीसरा पोजीशन पे, ठीक है। फिर बीच में 2 हेड नहीं आया, फिर आया 7वां पे आएगा, ठीक है। फिर सपोज आपका किस में आया, 9 पे आ गया, ठीक है। फिर आपका किस पे आया, 13 पे आया। फिर किस पे आ गया, सपोज आपका 15 पे आ गया। फिर किस पे आया, 17 पे। चलिए अब उसके बाद नहीं आया, सीधे फिर किस में 31वां बार जब फेंके उस पर 2 हेड आया। फिर 33वां बार में आया, ठीक है। फिर नहीं आया, चलिए मान लीजिए कितना 39वां बार में आया। भैया जो आपका 2 हेड आया है तो तीसरवां बार जब फेंक रहे थे तो उस पर क्या आया, तीसरवां बार समझ रहे ना। पहला बार फेंके तो 2 हेड नहीं आया। सपोज मेरा क्या 0 हेड रेशियो था। 0 हेड मतलब पहला बार फेंके तो मेरा क्या आ गया, हमारे दोनों पे क्या आ गया होगा, टेल आ गया हो, या 1 हेड आ गया, दोनों पे क्या आ गया, 1 हेड आ गया। एगो हेड आया, एक ठो दूसरा पर क्या आया, टेल आया। मगर दोनों पे जो हेड आया है वो पहला बार में नहीं आया, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार जब फेंके तो मेरा क्या आया था, दोनों पे मेरा क्या आया था, दोनों पे हेड आया था। फिर चौथा, पांचवा पे, छठा पे नहीं आया, ठीक है। 7वां बार में क्या आया, दोनों पे मेरा क्या आ गया, हेड आ गया। फिर इधर 8वां पे नहीं आया, 9वां में सडनली हुआ कि दोनों पे मेरा क्या आ गया, हेड आ गया। ऐसा हो सकता है भैया, मगर ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं उसी बेसिस पे आएगा, ठीक है। हम जो लिखे हैं जरूरी नहीं वो आप फेंके होंगे। फिर हो सकता है कि 13वां बार में क्या आया, दोनों पे क्या आ गया, हेड आ गया। तो ऐसा करते करते टोटल मेरा कितना, ऐसे अगर काउंट कीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, और ऐसे करते करते 58 बार ऐसा हुआ है कि दोनों पे मेरा क्या आया है, हेड आया। 58 बार ऐसा हुआ कि दोनों पे क्या आया है, जैसे हम तो लिख दिए कि यहाँ पे 3 मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा, आप भी ऐसे कर सकते हैं। हम सिर्फ बताने के लिए एक बार ऐसा बता रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा तीसरवां पे मेरा क्या आया है, दोनों पे हेड आया। 7वां पे दोनों पे क्या आ गया था, हेड। 7वां बार जब फेंके थे तो 9वां बार था ऐसा। तो इसका प्रोबेबिलिटी मेरा कितना हो जाएगा, सैंपल इसका हेड कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा।
सिंपल इवेंट इसका कितना हो जाएगा? सिंपल इवेंट इसका कितना होगा? 58। ठीक है, और जब सिंपल इवेंट इतना हो गया तो एन पी नहीं निकल जाएगा? ए शुभम इधर देखो, एन ई बटा मेरा कितना हो जाएगा? एन एस। तो 58 बटा मेरा कितना हो गया? 200। अगर फिर वन हेड वाला मेरा कितना होगा? समझ गया ना? हाँ 83 83 बटा मेरा कितना? 200। और जीरो हेड में 59/200। अच्छा ये नहीं पूछा कि जीरो हेड कैसे आएगा? जीरो है जब वो फेंकता चीज जब फेंका ही नहीं। अरे पागला, जब बोल रहा है कि 300 बार 200 बार जब फेंकिए रहा है हाँ तो बाल उसमें गंगाधर एक भी हेड नहीं आया। हाँ अथी वाला। ये मतलब हेड नहीं आया उसमें। ऐसे क्या है, लड़की वाला आदत क्या करके रखे हो? लड़की बनना है क्या? नहीं, तो लड़की वाला आदत क्या लगा रहे हो? जीरो हेड का मतलब हेड आया ही नहीं है। तो काहे नहीं हेड आया? हाँ? काहे नहीं हेड आया? उछाले नहीं उसका आया मन तो सिक्का का मन। सिक्का का मन? का मन जो नहीं। क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है। अरे नहीं रे पगला, जो जीरो हेड रेशियो है तो हम 2 सिक्का ना उछाल रहे हैं। हाँ अगर एक सिक्का उछालते तो हो सकता है कि सभी, चलो हम एक ही सिक्का की बात कर लेते, तो एक ही सिक्का को हम 2 सवार उछाले तो दोनों सवार मेरा क्या आया? टेले आया। तो हेड कहाँ से आता? नहीं समझा? अभी भी तो दिमाग में नहीं ढुका? समझ गया समझ अगर एक ही सिक्का को हम 200 बार उछाले और बोला जीरो हेड आया तो सब बात टेले आ गए। तो सब बार मेरा क्या आया? टेले आ तो उसमें ये पूछ रहा है कि अगर 200 बार उछाले तो जीरो हेड का रेशियो मेरा कितना है? 59। अगर हम सिक्का को 60 बार उछालें और 60 बार में जीरो हेड रेशियो का कितना है? 59। तो मैंने सिर्फ एक बार मेरा क्या आया होगा? हेड हेड आया होगा। और एक बार जीरो, और 59 बार मेरा क्या आया होगा? टेल 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 आया होगा। ठीक है, तो उसी तरह बोला कि जीरो हेड रेशियो का मतलब 2 पॉइंट है ना, तो 59 बार ऐसा होगा कि दोनों सिक्का पर सिर्फ और सिर्फ क्या आया होगा? हेड आया। समझ आ क्या? ऐसे मोड़ी ऐसे से मत करो। 259 बार ऐसा हुआ कि दोनों सिक्का पे सिर्फ और सिर्फ क्या आया होगा? टेल। तो भैया जब 59 बार दोनों सिक्का पे टेल आया है तो हेड कहाँ से होगा? हाँ समझ गया ना? हाँ क्या समझा? बोलो। से हेड नहीं आया, सब बार टेले आया। कब सब बार टेल कैसे आ गया भैया? 200 बार में 200 बार टेले आ गया? बार टेल आ 59 बार टेल आया। हाँ 59 बार। टेल आ गए। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा देता, मान ले तुमको यहाँ पे ऐसे दे दिया कि जीरो हेड रेशियो मेरा कितना है? 59 है, तो बोलता वन टेल इज गेटिंग ऑन कितना? बोथ कॉइन। ठीक है, अगर दोनों कॉइन पे सिर्फ वन टेल आता हो, दोनों कॉइन पे सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? टेल आता है, तब तुम क्या निकालता? तो सिंपल सा है, खाली क्वेश्चन को हम यहीं से निकाल लेते हैं 59, क्योंकि दोनों पे मेरा क्या टेल आ रहा है, तभी तो हेड मेरा क्या है दोनों पे। समझा? और है क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड? यही है वही। और 3 सिक्के को एक साथ 200 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है 3 पट। तो नहीं निकल जाएगा? हाँ निकल। और फिर पास आओ। और तुम लोग होमवर्क नहीं बना रहे सुबह? बना रहे। सिक्के थे एक साथ। तो पापा बोल रहे थे कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर आप थोड़ा नींद ले लेता है। हाँ देखते हैं कि पहले उठ जाता था 4 बजे, ठीक है, कौन? तुम कहता है कि आप थोड़ा सुतले रह जाता है। हैं, थोड़ा सा जागा करो, आज जाएंगे। आज जागा। हो गया। इस चैप्टर में, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 5 से रिलेटेड, अगला वीडियो में पास 5 से रिलेटेड, और तीसरा में ताश से। ताश ताश। पत्ते। हाँ पत्ता भी समझाना है।